सबसे पहले आपको बताएंगे कराची के इलाके जेल चौरंगी के सुपर स्टोर में लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। आग स्टोर के बेसमेंट में वाक़ वेयर हाउस में लगी। धुआं भरने के बायस 4 अफराद बेहोश हो गए, जिनमें से एक दौरान इलाज दम तोड़ गया। शहरी इंतजामिया और पाक बहरिया के 18 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। कराची में जेल चौरंगी के करीब सुपर स्टोर में लगी आग मजीद फैल गई है। आग ने सुपर स्टोर की पहली मंजिल को लपेट में ले लिया। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि आग पर काबू पाने में 12 से 24 घंटे भी लग सकते हैं। मजीद तफसील के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ तलहा हाशमी से। तलहा, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? फायर टेंडर्स किस हद तक कामयाब हुए हैं? कोई कामयाबी मिली है आग पर काबू पाने में? नहीं, अगर ये कहा जाए कि किसी भी हद तक कामयाबी मिली है तो बिल्कुल गलत होगा। मेरी सीएफओ से यहाँ पे बात हुई है, मेरी शहरियों से बात हुई है, यहाँ पे जो इंतज़ामिया खड़ी हुई है उससे बात हुई है। चूँकि आग लगी थी बेसमेंट में और जो बेसमेंट का रास्ता है वो इस सुपर स्टोर के अंदर से ही है, एक्सेस नहीं है। तो जब एक्सेस नहीं है तो ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल और सुपर स्टोर है। अब इसमें ऐसी हज़ारों चीज़ें मौजूद हैं जो कि आग बहुत तेज़ी से पकड़ती हैं, और जब एक्सेस नहीं है तो वहाँ पर फायर ब्रिगेड की रीच नहीं है। जब फायर फाइटर्स की वहाँ पर रीच नहीं है तो फायर फाइटिंग नहीं हो पा रही, और जब फायर फाइटिंग नहीं हो पा रही तो आग फैलते फैलते अब ऊपर भी चली गई है और आग फैल गई है। मेरे जो सीएफओ ने कंफर्म किया है कि आग इस वक्त जो है वो बेकाबू आग है, और इसमें अगर रास्ता मिल गया, देखें बात यह है कि जब यहाँ पे एक्सेस नहीं है तो ज़ाहिर एक्सेस बनाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे एसबीसी हुकाम को बुलाया गया है, बट एसबीसी हुकाम के पास जो नक्शा है उसको इस बिल्डिंग का नक्शा समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ से रोशनदान है, कहाँ से रास्ते हैं कि वहाँ से उसको तोड़ें और उसको जाके अंदर एक्सेस बनाएं। अभी तक एसबीसी हुकाम ये तयन नहीं कर पा रहे, और जब तक ये तयन नहीं होगा तो यहाँ पे फायर फाइटर्स नहीं पहुँचेंगे, फायर फाइटिंग नहीं हो पाएगी। तो इस वक्त प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि 7 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया है। बिल्डिंग खाली करवा ली गई है। बिल्डिंग इस वक्त ज़ाहिर है जो नीचे है बेसमेंट है, बेसमेंट से ही पिलर्स ऊपर जा रहे हैं, उस पिलर्स पे ये पूरी बिल्डिंग खड़ी है जो कि कसीरुल मंजिला है। तकरीबन 14 तो सिर्फ यहाँ पे रिहायशी मनाजिल हैं, 3 यहाँ पे पार्किंग फ्लोर्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसका बेसमेंट है। तो ये कसीरुल मंजिला इमारत है, और इस कसीरुल मंजिला इमारत की अगर जो सिक्योरिटी एहलकार अंदर गए हैं वो ये बताते हैं कि जो आग है वो पिलर्स के साथ बिल्कुल लगी हुई है और पिलर्स जो है इस वक्त दहक रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ख़तरनाक बात है। ताहम अभी तक इस हवाले से जो इंतज़ामिया है उसने कंफर्म नहीं किया है। आग फैली हुई है, लोगों के इनखला जो है, जो लोग पहले नहीं छोड़ रहे थे अपने घर, वो अब उनको बाहर निकाला गया है। अच्छा तला, ये बताइएगा आपने बिल्कुल सही एक तशवीशनाक बात बताई, सही पॉइंट आउट किया कि जहां आग लगी है बेसमेंट में लगी है, वहां तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं फायर फाइटर्स, तो फिर आग बुझाई कैसे जाएगी? आग भड़कती जा रही है, फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच गई। तो 11 बजे से अब 6:30 हो गए, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई एक्सपर्टीज किसी किस्म का, यानी ये तो हेल्पलेस दिखाई दे रहे हैं। फिर ये बिल्कुल इस वक्त जो सिचुएशन है वो बिल्कुल हेल्पलेस से ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो डेंजरस है, और ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है क्योंकि 7 घंटे बाद भी यहाँ पे जो एक्सेस है फायर फाइटर्स को वो एक्सेस नहीं मिल पा रहा, जिससे ये कहा जाए कि उस आग को कंटेन कर लें। जो मेरी सीएफओ से बात हुई है, सीएफओ ये कहते हैं कि इस तरह की बेसमेंट की आग में अगर उनका तजुर्बा से अपने बात करें तो 12 से 24 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सेस ही नहीं है। देखिए कहीं पर भी जब आग बुझाई जाती है तो उसके लिए एक्सेस ज़रूरी होता है, पानी जहाँ पर पड़ता है, फोम जहाँ पर पड़ता है, तो उसके लिए जगह चाहिए होती है। जब यहाँ पे जगह ही नहीं है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सामने से जो रास्ता है वहाँ से अगर फायर फाइटिंग की कोशिश की जा रही तो बेसुध है, क्योंकि आग अंदर तक फैली हुई है, अंदर फायर फाइटर जा नहीं पा रहे, इतना सकील धुआं है, वहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है। यहाँ पे बाहर जो लोग हैं वो जो गुज़रगाह है कि कराची के लिए सिर्फ अभी एसबीसीए पर ही रिलाई किया जा रहा है, कोई और अल्टरनेट प्लान अभी नहीं है इंतजामिया के पास। देखें यहाँ पे जो रिहायशी हैं, उन रिहायशियों ने जो यहाँ पे एसी अभी खड़ी हुई थी, यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर उनके पास रिहायशी गए हैं, उन्होंने उनको कहा है कि दीवारें तोड़ें, दीवारें तोड़ के इसको आग बुझाएं। तो ये कहती हैं कि वो हेल्पलेस हैं, वो ये कहती हैं कि अगर हम दीवारें तोड़ें और फिर उसको खुदा न खासा पिलर को नुकसान पहुँच जाए तो इस बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है। तो इस वक्त स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी किसी के पास नहीं है, आग लगी हुई है और जो फायर फाइटर्स हैं वो। अच्छा तला, ये बताइए, अभी तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आग बुझाना ही है और उससे मुताल्लिक ही आपसे इत्तलात हमने ले लिया, लेकिन ये भी कहा जा रहा है, रिहायशियों ने बात की मीडिया से, उन्होंने कहा कि ये जो जहां बेसमेंट में आग लगी है तो प्लान ये था कि ये बेसमेंट भी पार्किंग के लिए होगी, लेकिन यहां पर वेयर हाउस बना दिया गया। अब इस पर भी ज़ाहिर तहकीक होनी चाहिए।
देखें इसकी तहकीक SBCA करेगा, लेकिन SBCA यहाँ पे SBCA हुकाम जो है मैं पहुँचे, उनकी हालत ये है कि जो नक्शा उनको बिल्डिंग का प्रोवाइड किया गया है उस नक्शे के हिसाब से वो ये तयन नहीं कर पा रहे कि किस मकाम से दीवारों को तोड़ा जाए और फिर अंदर घुसा जाए फायर फाइटर्स के लिए, फायर फाइटिंग के लिए। तो जब SBCA का ये हाल है तो ये तो बहुत बात की बात है। फ़िलहाल तो यहाँ पे इस आग पर काबू पाना है, जो कि होता यहाँ पे मुमकिन नज़र नहीं आता मुझे जब तक उस पर रास्ता नहीं बनाया जाएगा। और रास्ता बनाने के लिए जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है वो जो मेट्रोपॉलिटन बहुत ही तशवीशनाक फिलहाल सूरत हाल है। आप हमें आगाह करें। आपका शुक्रिया तलहा हाशमी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आपको बताते हैं, अपडेट करते हैं अपने दौरे तुर्की में। इस वक्त तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मिलने पहुंचे हैं। मनाजर आप देख सकते हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के तुर्क प्रेसिडेंसी आमद के मनाजर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मिलने पहुंचे हैं। ये मनाजर आप बराह रास्त देख रहे हैं और इस्तकबाल किया गया है तुर्क सदर से मुलाकात के लिए। जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पहुँच रहे हैं, ये देखिए घोड़ों पर सवार हैं सिक्योरिटी एहलकार। ये दस्ता है जो कि इस गाड़ी के आगे और पीछे है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पहुंच रहे हैं। उनकी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से उनकी मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ तुर्की के दौरे पर हैं। दो तरफ़ा बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर इस दौरे के दौरान तबादला ख्याल किया गया है। तुर्क सदर से भी मुलाकात होगी और इसमें पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम मजबूत बनाने पर बात होगी। इकनॉमिक टाइज़ की बात होगी। बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकातें तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हो चुकी हैं और ये देख रहे हैं आप मनाजिर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान जो कि इस्तकबाल के लिए ख़ुद खड़े हुए थे मियां शहबाज शरीफ के और मुसाफा किया, एक दूसरे का हाल चाल पूछा है और अब अंदर जा रहे हैं मियां शहबाज शरीफ रजब तैयब एर्दोगान के साथ और वहाँ बाकायदा तौर पर बहुत ही शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से अब मुलाकात करेंगे और दो तरफ़ा ताउन, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत किन किन शोबों में दी जा सकती है, उसके लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, इन तमाम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्की है और अब वो तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मिलने पहुँचे हैं और अब उनकी मुलाकात होगी जिसमें दो तरफ़ा ताउन, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत होगी। मनाज़िर आप देख रहे हैं तुर्क सदारती महल के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वहाँ पर पहुँचे हैं तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करने के लिए। वहाँ पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया है और तुर्क वफ़द जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है उससे इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुसाफा करके मुलाकात करेंगे तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से और उसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और रजब तैयब एर्दोगान इस वक्त मियां शहबाज शरीफ से अपनी काबीना का तारुफ करा रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ फ़र्दन मुसाफा कर रहे हैं, हाल चाल पूछा जा रहा है। रजब तैयब एर्दोगान मौजूद हैं और इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपनी काबीना के अरकान से मौजूद हैं जो कि मियां शहबाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए भरपूर इस्तकबाल किया गया है, पुरतफाक इस्तकबाल किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। शहबाज शरीफ की काबीना के जो मेंबर्स हैं उनसे अपनी काबीना के अरकान से भी जी वज़ीर भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात हुई है और ख्वाजा आसिफ से जी। नवीद कमर साथ मौजूद हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा काबीना के मेंबर्स मौजूद हैं, उनसे तारुफ करा रहे हैं सदर रजब तैयब एर्दोगान का। और क्योंकि वफूद की सतह पे भी सारा मुज़ाकरात हो रहे हैं और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर, जैसे अभी मियां शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर तिजारत ने मुलाकात की है और तिजारती मुआहदे से ये कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की की मईशतों को फ़ायदा होगा। फिर इसमें इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल कार्गो ट्रेन मनसूबा जो है वो कारोबारी सरगर्मियाँ तेज़ करेगा। कनेक्टिविटी की बात हो रही है और जब मुश्तरका मुआशी मफादात की बात होती है या इस खित्ते की तरक्की की बात होती है या तुर्की, पाकिस्तान और दीगर ममालिक जो पाकिस्तान के बरादर ममालिक हैं उनकी मुश्तरका तरक्की की बात होती है, चाइना की इसमें तरक्की की बात होती है, तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी का इसमें बड़ा किरदार होता है कि आपकी रसाई होनी चाहिए, आपकी गुड्स की रसाई होनी चाहिए मार्केट्स तक और फिर उससे आगे इंटरनेशनल मार्केट्स तक भी। तो इससे बड़ा फ़ायदा होता है, इससे मईशत को एक बूस्ट मिलता है और इसीलिए ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं। और फिर इसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, तरक्की तो एक ज़ाहिर है मुआशी तरक्की एक बड़ा इसका वास्ट स्कोप है, तो इसमें कनेक्टिविटी, फिर उसके बाद
इंडस्ट्री, उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स, दोनों मुल्क ये की सारे मईशतें कैसे बेहतर हो सकती हैं, उनको मजीद बूस्ट कैसे मिल सकता है, उस पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इससे पहले तुर्क वज़ीर तिजारत से भी मुलाकात हुई थी। और अब जो आप मनाज़िर देख रहे हैं तुर्क सदारती महल के हैं, जहाँ पर अब से कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात होगी। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म के हमरा जो कैबिनेट मेंबर्स मौजूद थे उनका तारुफ कराया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, और तुर्क सदर ने भी अपनी काबीना के अरकान का तारुफ करवाया। और अब से कुछ देर बाद ये 1-on-1 मुलाकात होगी, जिसमें दो तरफा जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और तुर्की के, उसको मजीद कैसे वुसअत दी जा सकती है मुख्तलिफ शोबों में, उस पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारी और रास्तों की बंदिश का केस, सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद बार की दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीरी फैसला जारी किया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने ज्वाइन किया है। सिद्दीकी साहब, कहिएगा आज की समाअत का अहवाल क्या है, इस फैसले से मुताल्लिक बताइए। जैसे अब आपको याद होगा कि 25 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की दरखास्त जो है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की तरफ से यकीन दहानियों के बाद हुक्म दिया था कि H9 और G9 के दरमियान जो पाक है वहां पर जलसा जुलूस किया जाए और वो पुरअमन होगा। ताहम उसके बाद जब यहाँ पर पहुंचे तो फिर आपको याद है कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने जब यहाँ घिराव जिलाव के इक़दाम हुए, यहाँ पर हंगामा आराई हुई, तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने अदालत में एक दरख्वास्त दाखिल की थी और उस दरख्वास्त पर 5 रुकनी लार्जर बेंच जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में था, उसने समाअत की थी। तो अब ये 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जो है वो अपना फैसला जारी किया है और इस 5 रुकनी लार्जर बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, जस्टिस इजाजुल एहसन थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस याया अफरीदी थे और जस्टिस मुजाहिदी अकबर नकवी थे। तो इस 5 रुकनी बेंच में ये एक इख्तलाफी फैसला दिया है जिसमें जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की दरख्वास्त थी कि PTI की आला क़यादत ने जो अदालत को यकीन दहानियाँ कराई थी पुरअमन एहतजाज की, वो तमाम तोड़ी और उसके बाद जो है उन्होंने अदालत में दी गई कमिटमेंट को भी फॉलो नहीं किया। लिहाजा इनके खिलाफ अदालती अहकामात की हुक्म अदूली पर कार्रवाई जो है वो इनिशिएट की जाए। 5 लार्जर बेंच में से जो अक्सरियती 4 जज साहिबान है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में उन्होंने जो है ये कहा है कि इस पर अभी मजीद कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ताहम 5 रुकनी जो अक्सरियती बेंच है उससे इख्तलाफ किया है जस्टिस याया अफरीदी ने। जस्टिस याया अफरीदी ने जो अपना नोट लिखा है उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान जो है उन्होंने जो अदालत में कमिटमेंट की थी उसके बरक्स उन्होंने रवैया अपनाया, अदालत के अहकामात की हुक्म अदूली की और ऐसा मवाद मौजूद है कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट की जाए। लेकिन जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है उसमें जो अक्सरियती फैसला जो है वो ये कहता है जी। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमें आगाह कर रहे थे इस अहम केस की समाअत से मुतालिक। तहरीक इंसाफ के कारकुनों और की गिरफ्तारियों और रास्तों की बंदिश का ये मामला है, उसका केस था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद बार की दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इससे मुतालिक ये कहा है कि तहरीरी फैसले में कि वो इस बात से आमादा नहीं कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत के पास मवाद मौजूद नहीं है। जस्टिस याया अफरीदी ने जो इख्तलाफी नोट लिखा है उससे मुतालिक अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी आप हमें बता रहे थे। अच्छा क़य्यूम सिद्दीकी, ये इख्तलाफी नोट तो वाज़ेह तौर पर आपने बता दिया, फैसले से मुतालिक आप बता रहे थे अक्सरियती फैसला क्या आया है, ये कहिए। जी हाँ, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जो 4 रुकनी बेंच 4 जज साहबान है उन्होंने अपने अक्सरियती फैसला में ये तहरीर किया है कि जो तकरीबन 8 सवालात उन्होंने उठाए हैं कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले, और उस अक्सरियती फैसला में कहा गया है कि DGISI, DGIB, सेक्रेटरी दाखिला, IG और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो है वो अदालत के इन सवालात के जवाब दें कि कितने मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल होने में कामयाब हुए थे, रेड जोन की सिक्योरिटी के इंतजाम क्या किए गए थे, एग्जीक्यूटिव हुकाम की जानिब से सिक्योरिटी इंतजाम में क्या नरमी की गई थी, क्या सिक्योरिटी बैरियर को तोड़ा गया था, क्या मुजाहिरीन या पार्टी वर्कर G9 और H9 ग्राउंड में गए थे। अदालत ने जो है वो ये भी कहा है कि इस सारे हंगामे के दौरान कितने अफराद जख्मी हुए, कितने गिरफ्तार हुए और अस्पताल में दाखिल होने वाले मुजाहिरीन की तफसीलात जो हैं वो भी तलब की हैं। और इसके बाद अदालत ने कहा है कि जब ये तमाम रिकॉर्ड अदालत के सामने आएगा तो फिर अदालत जो है वो तमाम सबूतों का जायजा लेकर इस पर
फैसला करेगी कि आया हुक्म जो 25 मई का अदालती हुक्म था उसकी हुक्म अदूली हुई है या नहीं हुई है, और ये भी कि क्या हुकूमत को दी गई यकीन दहानियों की खिलाफ वर्जी की गई थी या नहीं की गई थी, और क्या इंतजामिया और पुलिस ने कारकुनों के खिलाफ कोई एक्शन लिया था, और कितने मुजाहिदीन जो है वो रेड जोन में दाखिल होने में कामयाब हुए थे, और रेड जोन की सिक्योरिटी के क्या इंतजाम थे। तो ये 7 सवालात हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला है उसके पैराग्राफ 10 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि हमने ये हुक्म इसलिए दिया था ताकि एक सियासी जमात और हुकूमत के माबैन जो एक बैलेंस उसको क्रिएट किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से मायूसी का इजहार भी किया है कि अदालती फैसले के ऊपर अमल दरामद ना करके ठीक ना किया गया, जिस पर अदालत को मायूसी भी हुई है। तो इस तरह से अदालत ने ये भी अपने तफसीली फैसले के अंदर कहा है कि जो मुख्तलिफ आर्टिकल 14, 15 और 16 हैं उस हवाले से राइट टू असेंबली के हवाले से अदालत ने ये सब कुछ जो है वो इसकी तफसीलात जो है वो दी हैं। अच्छा, कोई टाइम फ्रेम भी दिया है ये जो सवालात उठाए हैं अक्सरियती फैसले में कि इनका जवाब तब तक आ जाना चाहिए? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से 1 हफ्ते का वक्त जो है वो DGISI, DGIB, सेक्रेटरी दाखिला और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को दिया है, और अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि जब 1 हफ्ते के अंदर ये रिपोर्ट्स जो है वो फाजिल जज साहबान जो इन रिपोर्ट्स का जायजा चैम्बर के अंदर लेंगे और फिर उसकी रोशनी में अदालत जो है वो इसके ऊपर जो है आगे कार्रवाई बढ़ाएगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी।